Your Excellency, Quraish Al Yusuf, Minister of Commerce, Industry and Investment Promotion, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस वर्ल्ड के लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। मुझे 7 वर्ष बाद ओमान आने का सौभाग्य मिला है और आज आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। इस बिजनेस समिट के लिए आपकी गर्मजोशी मेरा भी उत्साह बढ़ा रही है। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के 2 किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। फ्रेंड्स, हमारा रिश्ता ट्रस्ट की नींव पर बना। फ्रेंडशिप की ताकत से आगे बढ़ा और समय के साथ और गहराता चला गया। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते भी 70 इयर्स के हो गए हैं। ये सिर्फ 70 वर्ष का उत्सव नहीं है, ये वो पड़ाव है जहां से हमें अपनी सदियों की विरासत को एक समृद्ध भविष्य की तरफ ले जाना है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास,
नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। फ्रेंड्स, भारत की प्रगति हमेशा शेयर्ड प्रोग्रेस की कहानी रही है। भारत जब ग्रो करता है तो अपने दोस्तों को अपनी ग्रोथ का साझेदार बनाता है। आज भी हम यही कर रहे हैं। आज भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पूरी दुनिया के लिए अवसर है, लेकिन ओमान के लिए तो एडवांटेज और भी बड़ा है, क्योंकि हम पक्के दोस्त तो है ही, मैरीटाइम नेबर भी है। हमारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बिजनेस जगत में पीढ़ियों का भरोसा है और हम एक दूसरे के मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऐसे में भारत की ग्रोथ जर्नी में ओमान के लिए अवसर ही अवसर है। फ्रेंड्स, आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी है, इसने पूरे भारत को एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड मार्केट में बदला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। ऐसे ही हमने कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए। इससे भारत दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। साथियों, अभी आपने लेबर रिफॉर्म्स की भी चर्चा सुनी होगी। हमने दर्जनों लेबर कोड्स को सिर्फ 4 कोड्स में समेट लिया है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक है। फ्रेंड्स, जब पॉलिसी क्लैरिटी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग को भी नया विश्वास मिलता है। एक तरफ हम पॉलिसी और प्रोसेस रिफॉर्म कर रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ऐसे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया अभियान को लेकर दुनिया में बहुत उत्साह है। फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने और ताकत दी है। गवर्नेंस पेपरलेस हुई है, इकोनॉमी कैशलेस हुई है और सिस्टम कहीं ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल हुई है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्लूजन रिवॉल्यूशन भी है। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग नए लेवल पर पहुंच चुकी है और भारत में बन रहा आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और बेहतर कर रहा है। सुधरती हुई कनेक्टिविटी के कारण भारत में लॉजिस्टिक की कॉस्ट लगातार कम होती जा रही है। फ्रेंड, भारत निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन है, ये तो दुनिया मानती है। साथ ही भारत एक भरोसेमंद फ्यूचर रेडी पार्टनर है और ओमान इसको बहुत अच्छे से समझता भी है और सराहता भी है। हमारा जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड अनेक वर्षों से दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा दे रहा है। एनर्जी हो, ऑयल एंड गैस हो, फर्टिलाइजर्स, हेल्थ, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रीन एनर्जी हो, ऐसे हर सेक्टर में नई संभावनाएं बन रही है। लेकिन साथियों, भारत और ओमान सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं है। हम कंफर्ट जोन में नहीं रहते। हमें भारत ओमान पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसके लिए दोनों देशों के बिजनेस वर्ल्ड को अपने कुछ बड़े लक्ष्य तय करने ही होंगे। आपका ये काम मैं कुछ हल्का कर देता हूं। मैं आपको कुछ चैलेंज देता हूं कि ग्रीन एनर्जी में मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या? क्या हम अगले 5 वर्ष में 5 बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? हमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सोलर पार्क्स, एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में नए बेंचमार्क्स बनाने हैं। फ्रेंड्स, एनर्जी सिक्योरिटी जितनी जरूरी है उतनी ही आवश्यक फूड सिक्योरिटी भी है। आने वाले समय में ये एक बड़ा ग्लोबल चैलेंज बनने जा रहा है। क्या हम मिलकर इंडियन ओमान एग्री इनोवेशन हब बना सकते हैं? इससे ओमान की फूड सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी और भारत के एग्री टेक को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर तो एक सेक्टर है, ऐसे ही हर सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। ऐसे में क्या हम ओमान इंडिया इनोवेशन ब्रिज की स्थापना कर सकते हैं? हमें तय करके चलना होगा कि आने वाले 2 वर्षों में
200 भारतीय और ओमानी स्टार्टअप्स को हम जोड़े। हमें जॉइंट इंक्यूबेटर्स बनाने होंगे, फिनटेक सैंडबॉक्सेस, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी लैब्स का निर्माण करना होगा और क्रॉस बॉर्डर वेंचर फंडिंग को बढ़ावा देना होगा। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, ये इन्विटेशन है। Invitation to invest, invitation to innovate, invitation to build the future together. आइए हम इस पुरानी मित्रता को नई टेक्नोलॉजी, नई एनर्जी और नए सपनों की शक्ति से आगे बढ़ाएं। शुक्रान, जय जय एलन, थैंक यू।